नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सोनम रघुवंशी से जुड़ी। जी हां, सोनम, साजिश और शिलांग सोनम की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आखिर किस किस की गिरफ्तारी हुई है और क्या ये पूरी साजिश थी, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतरिक्ष से जुड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश से निकला स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला, जो कल उड़ान भरेंगे और करीब 15 से 16 दिन का उनका ये पूरा प्लान रहेगा। और इस पे क्या कुछ खास इस बार होने वाला है, अंतरिक्ष में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, बताएंगे उन सब के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर मौसम से जुड़ी। जी हां, जहां दिल्ली वालों जरा बचकर, इस वक्त सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी के भी कई सारे क्षेत्र, उत्तर भारत इस वक्त गर्मी से बेहाल है। यहां तक कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, दोनों में ही गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल हैं। किस तरीके का मौसम कहां पर है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए सबसे पहले शुरुआत न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से अब आखिरकार पर्दा उठ चुका है। मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था और उन दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। तो वहीं 3 अन्य हमलावरों को भी देर रात रेड में गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस जहां एक और सोनम को दोषी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम के परिवार वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि सोनम आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता है। अब ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस ने आखिर किस किस व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। तो शादी, धोखा और कत्ल, जहां सोनम ही कहीं ना कहीं बेवफा निकली और इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सबसे पहले सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद में वारदात में शामिल 3 संदिग्ध को और गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें नाम बताया गया विशाल चौहान, आकाश राजपूत और राज कुशवाहा। राज कुशवाहा बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ अफेयर था, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल एक और अन्य आरोपी जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया है कि इस मामले में राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया गया, जबकि चौथा सस्पेक्ट आनंद की अभी तलाश जारी है। आइए आपको सुनाते हैं। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। तो ये वही ढाबे वाला था जहां पर देर रात सोनम पहुंची थी और मदद लेते हुए मोबाइल लेकर के परिवार वालों को फोन किया था। उसके बाद में ढाबे वाले ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और सोनम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ पुलिस इस वक्त सोनम रघुवंशी को आरोपी बता रही है कि उसी ने हत्या करी है और अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करवाई है, वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी के पिता किस तरीके से अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को भी फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है, तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। तो सोनम रघुवंशी के पिता जो अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेघालय के उप मुख्यमंत्री क्रिस्टोन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latitpur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Sri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. तो इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके साथ ही आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, कब दोनों मेघालय गए और वहां पर लापता हो गए, उसके बाद में कब शव बरामद किया गया राजा रघुवंशी का, बताते हैं पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको। तो ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, इस मर्डर मिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 11 मई ये वो तारीख थी जब राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी, जिसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी नजर आ रही हैं। जिसके बाद में 20 मई को पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय राजा रघुवंशी जाते हैं। 22 मई को सोहरा की यात्रा के लिए राजा और सोनम दोनों निकलते हैं वहाँ की यात्रा करने के लिए, और उसके अगले दिन 23 तारीख को कपल लापता हो जाता है। कपल की किसी को कोई जानकारी नहीं, जिसके बाद में 24 मई को इस पूरे दंपत्ति का जो परिवार से संपर्क है वो भी टूट जाता है, परिवार से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पाती। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी दी कि कैसे इंदौर से एक कपल आया था और वो गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जिसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय सीएम से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर के। 27 मई को पुलिस सर्च के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग वहां से बरामद किए जाते हैं, और बैग की अगर हम बात करें तो बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े हुए थे। 29 तारीख को तेज बारिश के कारण जो तलाश थी पुलिस को, वो अपनी तलाश रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा से सर्चिंग शुरू की गई और देर शाम तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। 31 मई ये वो तारीख थी जब बारिश के कारण एक बार फिर से खोजबीन और तलाश को रोकना पड़ा पुलिस को। उसके बाद में 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। परिवार है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ज्योतिषी से बात की और कुंडली दिखाई दोनों की। जिसके बाद में अगले दिन 2 जून को राजा का शव जो है वो गहरी खाई में से बरामद होता है। 3 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि की जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। 4 तारीख को राजा का शव इंदौर लाया जाता है और 5 तारीख को शिलोंग के होटल में दंपत्ति का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। जिसके बाद में अब जाकर के सोनम की देर रात कल गिरफ्तारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध अभी भी इस वक्त फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आखिर आदित्य, कैसे सुलझेगी ये पूरी मिस्ट्री, क्योंकि एक तरफ पुलिस कह रही है कि सोनम ही दोषी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार कह रहा है कि नहीं, सोनम तो बल्कि खुद पीड़ित है, वो निर्दोष है पूरी तरह से, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सोनम के परिवार वाले, उनके पिता।
कृतिका, चौथा शख्स जो था, चौथा आरोपी जो है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सागर जिले के बीना से वो भी हिरासत में ले लिया गया है। आनंद कुर्मी जिसका नाम था, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो मेघालय पुलिस जो इंदौर आई हुई है, वो इन 4 लोगों को हिरासत में लेने के लिए, उसमें चौथा भी अब शख्स जो है वो हिरासत में आ गया है। और अब इन चारों से मेघालय पुलिस जो है, उसकी जो टीम है, वो पूछताछ कर रही है हिरासत में लेने के बाद, क्योंकि कुछ टेक्निकल एविडेंस ही थे मेघालय पुलिस के पास, जिनके आधार पर इंदौर पुलिस से इन्होंने संपर्क किया था और इंदौर पुलिस ने ही की मदद से जो है इन चारों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब इस पूछताछ के बाद ही गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि इसके बाद सोनम तक की अगर बात की जाए तो उससे भी पूछताछ होना बाकी है। अभी उससे और विस्तार से पूछताछ होगी और उसके बाद ही अब परतें खुल पाएंगी, क्योंकि देखिए अभी तक हिरासत में लेने तक की अगर बात की जाए तो केवल बयान निकल कर आ रहे हैं, परिवार के बयान है, पुलिस के बयान है, लेकिन जो हिरासत में जो लोग आए हैं, अगर पुलिस इसको सोनम का सरेंडर जो बता रही है, सरेंडर के बाद जब पूछताछ सोनम से भी होगी, उसके बाद परतें खुलेंगी। लेकिन जो शक की सुई है वो राज कुशवाहा पे जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो राज कुशवाहा है वो उससे सोनम के संबंध थे, लिहाजा इस पूरे राजा के मर्डर की जो पूरी कहानी है वो राज कुशवाहा ने इन तीनों के साथ मिलकर रची थी। ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जो राज कुशवाहा था, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये सोनम की जो फैमिली बिजनेस था, सरमाइका का बिजनेस था, उस बिजनेस में एम्प्लॉय था और उस एम्प्लॉय होने के नाते सोनम का जो भाई है गोविंद की अगर बात की जाए, जो शिलोंग में था, जब सोनम ने ढाबे से उसको फोन लगाया था तब वो उससे भी वो संपर्क में था। लिहाजा पूरी पूछताछ के बाद ही और जो एविडेंस शिलोंग पुलिस के पास है, मेघालय पुलिस के पास है, उसके आधार पर ही जो है अब आगे पुलिस कार्रवाई करेगी और फिर उनकी गिरफ्तारी जो है उसको आधिकारिक तौर पर शो की जाएगी। ये कह सकते हैं कि परिवार के भी अब स्टेटमेंट धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन परिवार अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार का यही कहना है कि शादी जब हमने की थी तब इस तरह की चीजें बिल्कुल भी सामने नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब पुरानी चीजों को रिकॉल किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और अब तक जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उस आधार पर अब शक कुछ और बढ़ता भी जा रहा है। इसके साथ ही आदित्य, अगर हम देखें तो जानकारी ये भी मिल रही है कि जब दोनों लापता हुए थे उसके बाद में शव मिलने के बावजूद भी कई दिन तक सोनम भी लापता रही, और सवाल ये है कि आखिर इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर पिछले 16 दिन सोनम कहाँ थी? देखिए ये 4 लोगों से ही पता चलेगा और सोनम से पता चलेगा, क्योंकि सोनम जब से लापता थी पुलिस लगातार, मेघालय पुलिस उसको सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी। मध्य प्रदेश में जो लोग बैठे थे वो भी उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उसके परिजन संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। सोनम का कोई सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन जो कॉल डिटेल्स की बात की जाए या कुछ आसपास की चीजों की बात की जाए, सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए, तो उस आधार पर ये टेक्निकल एविडेंस में 4 लोग निकल कर आए, जिनसे ही ये पता चल पाएगा कि सोनम आखिर थी कहां, सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, सोनम के पास अगर जो वो कह रही है कि कुछ लोग मुझे छोड़ के गए हैं, तो वो कुछ लोग या यही लोग थे, और यही लोग के अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह की कहानी इस पूरी रची गई है, ये सब कहानियां अब इनसे पूछताछ के बाद कुछ ही घंटे में जो है कृतिका वो निकलकर सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लगातार बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। भारत का लाल दिखाएगा अंतरिक्ष में कमाल। जी हां, लखनऊ की गलियों में बढ़ा एक युवक अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना होंगे, और साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने वाले हैं। और यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे मिशन आकाशगंगा भी कहा जा रहा है। और ऐसे में शुभांशु की उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार, सिर्फ उनके प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास और गौरव का क्षण है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, और शुभांशु की ये यात्रा भारत के लिए बेहद ही खास, अहम और ऐतिहासिक होगी। करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि मिशन पर जाने से पहले शुभांशु शुक्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मिशन को लेकर। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me.
तो अपने इस अंतरिक्ष यात्रा को लेकर शुभांशु ने तमाम बातें कही, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का गगनवीर अब अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरने वाला है। कल ये उड़ान भरी जाएगी। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि एनडीए से लेकर के ISS तक का सफर किस तरह का रहा है। शुभांशु शुक्ला का चारबाग स्टेशन से अंतरिक्ष की उड़ान तक का ये सफर रहा है। शुभांशु को साल 2006 में वायुसेना में कमीशन मिला था और उस वक्त साल 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव शुभांशु शुक्ला के पास है। और सिर्फ शुभांशु नहीं बल्कि उनके साथ में 3 लोग और अंतरिक्ष की उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। साथ ही शुभांशु की अगर हम बात करें तो MiG-21 सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का उनके पास में अनुभव है। एनडीए के लिए भी उन्होंने अपना फॉर्म भरा था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रेनिंग के वक्त उनके पिता साथ में नहीं जा सके थे जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जिसके बाद में इसरो नासा मिशन के लिए उनको चयन किया गया था, उनका चयनित हुए थे और एक्सियम 4 के प्राइम पायलट भी अब उनको बना दिया गया है। बैकअप में ग्रुप कैप्टन नायर भी उनके साथ रहेंगे इस दौरान इस उड़ान में। इसके साथ ही 2023 की अगर हम बात करें तो साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा में सहमति इस बात पर बनी थी कि वो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही इसरो ने एक्सियम स्पेस से समझौता किया था और वायुसेना ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और अब गगन की ओर देश की ये नई उड़ान देखने को मिलेगी। कल ये उड़ान भरी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अंतरिक्ष में भारत का नया सितारा किस तरीके से जगमगा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाएंगे और ये बात सिर्फ परिवार या फिर लखनऊ या उत्तर प्रदेश या फिर बल्कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। पिता अपने बेटे को IAS बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा अंतरिक्ष यात्री बन गया। 10 जून को अमेरिका से उड़ान भरी जाएगी। ये पूरा मिशन की अगर हम बात करें तो मिशन इसरो नासा के साझा मिशन में चुने गए हैं और राकेश शर्मा के बाद 40 साल में दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, जिस पर हम सभी की नजर है। और इस दौरान जब वो अंतरिक्ष में पहुंचेंगे तो वहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे जो आगे आने वाले समय में काफी लाभदायक भी साबित होंगे। इसके साथ ही SpaceX रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा शुभांशु शुक्ला को उनकी टीम के साथ में। एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला होंगे और उनके साथ ही 3 लोग और होंगे, जिसमें अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के यात्री भी शुभांशु के साथ रहेंगे। 14 दिन का ये पूरा मिशन है और अंतरिक्ष स्टेशन से ये जुड़ा रहेगा। और इस पूरी चीज को लेकर के उनकी बहन का कहना है कि डर नहीं बल्कि गर्व है उन्हें अपने भाई पर। और वहीं शुभांशु की मां की अगर हम बात करें तो उनकी मां का कहना है कि शुभांशु बचपन से ही संतोषी है और मेहनती है। इसके साथ ही पिता भी कह रहे हैं कि अब IAS ना बनने का कोई अफसोस उनके मन में नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को IAS अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा अंतरिक्ष यात्री बन गया। एनडीए से ISS तक का ये जो सफर है और यूपी से हिंदुस्तान का ये गगनवीर निकला है। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन पर आखिर कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में ही शुभांशु शुक्ला रहेंगे अपने साथियों के साथ में, उनके जो 3 साथी हैं उनके साथ में। लेकिन इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में 60 वैज्ञानिक प्रयोग इस दौरान 14 दिनों में किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। विकास, गौरव का क्षण सिर्फ परिवार वालों के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। जी बिल्कुल, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। परिवार वाले तो खुश हैं ही हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र में जिसको भी रुचि है, हर व्यक्ति की नज़र है इस मिशन पर। और ख़ास तौर से इसे अगर देखें तो स्पेस साइंस के रूप में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणादायक दिन है। क्योंकि शुभांशु जा रहे हैं, देश का नाम तो रोशन हो गई होगा। जो 14 दिनों तक जो आपने बताया कि जो रिसर्च हो रही है माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, तमाम सारी चीज़ें जो अब निकल कर सामने आएंगी, वो कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले जो प्रयोग हैं, जो मिशन है, उन पर काफी बड़ा एक कदम होगा, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। पीएम मोदी ने जो कहा था कि जो अंतरिक्ष में अपना भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, कह सकते हैं ये उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। और शुभांशु की मेहनत अगर करें, शुभांशु की जिस तरीके से वो जिस तरीके मेहनती रहे, बचपन से ही उनका सपना था, राकेश शर्मा उनके प्रेरणा स्रोत रहे। और खासतौर से वायुसेना में जो उनकी 2000 घंटों की
उड़ान की अनुभव है माफ कीजिएगा, ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि किस कदर उन्होंने एक लक्ष्य अपने जीवन में रखा और आज उस लक्ष्य तक वो पहुंच गए हैं। जब अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु पहुंचेंगे तो साथ साथ युवाओं की आकांक्षा भी पहुंचेगी, आने वाले समय के जो साइंटिस्ट होंगे उनके लिए भी एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि तमाम सारी जो रिसर्च के रिजल्ट सामने आएंगे वो न कहीं भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक शीर्ष पर पहुंचाने के लिए कारगर साबित होंगे। और भारत जिस तरीके से पिछले एक दशक में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रगति की है वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रही है कि हमारी प्रगति अब काफी तेजी के साथ हो रही है और लखनऊ के साथ साथ पूरा देश गौरवान्वित है और ये चाहता है कि भारत स्पेस साइंस में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत, दिल्ली और देश के कई सारी जगहों पर गर्मी से है हाल बेहाल। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे मौसम की। जी हां, आमतौर पर भारत के कई क्षेत्रों में अप्रैल के महीने में ही गर्मी महसूस होने लगती है। मई और जून में जमकर गर्मी पड़ती है, तेज धूप लोगों को बेहाल कर देती है। लेकिन जब इस बार नौतपा में मौसम में बढ़िया हवाएं चली, बारिश होती रही तो लोगों के लिए ये हैरानी भरा था। पर अब मौसम वापस गर्म होने लगा है। तापमान ने 40 डिग्री के ऊपर छलांग लगा दी है और ये 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है और फील दे रहा है 50 डिग्री की। और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके या उत्तर भारत ही नहीं बल्कि मैदानी पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी की मार देखने को मिल रही है। फिलहाल अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है और गर्मी से राहत कब मिलेगी बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वालों जरा बचकर। जी हाँ, भीषण गर्मी से हाल बेहाल है इस वक्त दिल्ली वालों के खास तौर पर, तो क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सबसे तेज गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार तपिश जो है वो बढ़ रही है, पारा लगातार चढ़ता हुआ दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। सूरज भी इस वक्त आग उगल रहा है और ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपना ध्यान जरूर रखें। जून में पहली बार पारा जो है वो इस वक्त 40 के पार पहुंच चुका है, लेकिन 40 के पार होने के बाद में वो फील 45 डिग्री वाली दे रहा है। लू का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली NCR की आबो हवा भी बिगड़ती हुई नजर आई है, जिसके तहत अगर हम देखें तो प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ रहा है। ग्रेप 1 के तहत कई पाबंदियां इस वक्त दिल्ली में लागू कर दी गई है। तो ये तो बात रही दिल्ली NCR की, लेकिन इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तर भारत जो है वो इस वक्त तपता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के करीब 17 जिले हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसके साथ ही कहीं पर भी बारिश की संभावना फिलहाल जताई नहीं जा रही मौसम विभाग की तरफ से। प्रचंड गर्मी की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी है और आगरा की ही अगर हम बात करें तो आगरा में कल 44 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन साथ ही मैदानी और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो गर्मी की मार यहां भी झेल रही है। हिमाचल में तेज धूप से अधिकतम तापमान में उछाल आया है। मैदानी भागों पर पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही शिमला मनाली में भी गर्मी ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये जो तपिश भरी गर्मी और गर्मी से जो हाल बेहाल है दिल्ली वालों का, आखिर राहत मिलने की उम्मीद कब तक है मुकेश?
कृतिका बिल्कुल सही कहा, गर्मी जो है अपने उफान पर है। जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी है और उसका प्रकोप जो है वो ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तर भारत में आप देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी इसका प्रकोप जारी है। और 45 का जो पैरामीटर है, जो 45 डिग्री सेल्सियस है, वो बहुत जल्द छू जाएगा। और अभी जिस समय हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और ये शाम को आते आते 20 से 30 किलोमीटर की हो जाएगी। यानी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर रखा है एमडी ने। और साथ ही साथ लोगों को बोला है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले या धूप में उस काम के लिए जाएं, अन्यथा वो अपने घर में रहें या सेफ जगह रहें। साथ ही साथ अपना ध्यान रखें, वाटर कंजम्पशन जो है उसको बढ़ा करके रखें, क्योंकि नियमित अंतराल में पानी पीने से डिहाइड्रेशन की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ बॉडी का जो लेवल है वो मेंटेन हो सकता है। और जो गर्मी है ये अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगी कृतिका। 3 से 4 दिन मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसी राहत है, क्योंकि एमडी ने जो डेटा दिया है उसमें आने वाले दिनों में 14 तारीख तक जो है कोई राहत दिखने वाली लग नहीं रही। यहाँ पर जो भी आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है कि मैक्सिमम 44-45 तक रहेगा। और साथ ही साथ जो रात की गर्मी है जो 27 और 29 और 30 तक के आसपास दर्ज की जा रही है, क्योंकि रात में भी आप देखिए अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही है, गर्म रहता है रात का तापमान भी। तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के आसपास के लोगों को बहुत बच के रहना पड़ेगा। और ये जो गर्मी है अभी आने वाले दिनों में हीट वेव में तब्दील हो जाएगी। स्थिति वैसी कमोबेश बन गई है, अगर ये 45 के आंकड़े को पार करती है तो हीट वेव की स्थिति हो जाएगी, तो और भी स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ वन से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।